कुरान मजीद कोई आम किताब नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला का कलाम, दिलों की शिफा, जिंदगी की रहनुमाई और क़यामत के दिन नजात का जरिया है। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों के बारे में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह व अक़ामुस सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर। यानी बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे अता किए हुए रिस्क में से पोशीदा और अलानिया खर्च करते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी नुकसान में नहीं जाएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उन्हें उनका पूरा अजर अता फरमाएगा और अपने फजल से मजीद भी देगा। जरा गौर कीजिए, दुनिया की हर तिजारत में नुकसान का खतरा होता है, लेकिन कुरान के साथ ताल्लुक एक ऐसी तिजारत है जो कभी खसारे में नहीं जाती। कुरान पढ़ने वालों के लिए पहली खुशखबरी ये है कि हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़े उसे उसके बदले एक नेकी मिलती है और हर नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि अलम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है, यानी सिर्फ अलम पढ़ने पर भी 30 नेकियों की उम्मीद है। ये हदीस जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2910 में मरवी है और उसे हुस्न करार दिया गया है। दूसरी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन्हें कुरान पढ़ने में दुश्वारी होती है। बाज लोग कहते हैं, मेरा तलफ्फुज़ दुरुस्त नहीं, मैं अटक अटक कर पढ़ता हूँ, इसलिए कुरान नहीं पढ़ता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मायूस नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में महारत रखने वाला शख्स मुअज़्ज़ज़ और नेक फरिश्तों के साथ होगा, जबकि जो शख्स कुरान पढ़ते हुए अटकता है और उसे दुश्वारी पेश आती है, उसके लिए 2 अजर हैं, एक अजर कुरान पढ़ने का और दूसरा मुशक्कत बर्दाश्त करने का। तीसरी अजीम खुशखबरी ये है कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन वो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करने वाला बनकर आएगा। ये अजीम बशारत सही मुस्लिम हदीस नंबर 804 में मौजूद है। क़यामत के उस सख्त दिन का तसव्वुर करें जब हर इंसान अपनी निजात के लिए परेशान होगा, आमाल का हिसाब हो रहा होगा और हर शख्स मदद का मोहताज होगा। उस दिन वो कुरान जिसे आप दुनिया में पढ़ते थे, समझते थे और जिस पर अमल करने की कोशिश करते थे, अल्लाह के हुक्म से आपके हक में सिफारिश करेगा। लेकिन याद रखिए, कुरान के साथ ताल्लुक सिर्फ खूबसूरत आवाज में तिलावत करने तक महदूद नहीं। कुरान को पढ़ना भी है, समझना भी है, उसकी तालीमात पर अमल भी करना है और उसे दूसरों तक पहुंचाना भी है। हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या हमारे दिन में कुरान के लिए चंद मिनट मौजूद हैं? हम मोबाइल फोन खोलना तो नहीं भूलते, लेकिन कुरान खोलना क्यों भूल जाते हैं? हम दुनिया के पैगामात फौरन पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने रब का पैगाम पढ़ने के लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? आज ही से फैसला करें कि रोजाना कम से कम 1 सफ़ा कुरान जरूर पढ़ेंगे। मिकदार कम हो लेकिन मामूल मुस्तकिल हो। अगर पढ़ना नहीं आता तो सीखना शुरू करें। अगर पढ़ सकते हैं तो तर्जुमा समझें और अगर समझते हैं तो अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक बदलने की कोशिश करें। चलिए ये लोग भी